वो एक राजा था, वो जनता की आवाज़ सुनने वाला था। एक जगह एक औरत के पास चला गया, ला माई कैसी हो, ला राजा राजा तेरे पूत मरियो। उसको पता नहीं था ये राजा है खुद। अच्छा, बेस बदल के आया था वो। बेस बदल के आया था वो जी। बोला माई राजा ने तेरा क्या बिगाड़ दिया। बोला वो भाई क्या था। हाँ। उस भाई का नाम ले दिया। हाँ। उस भाई के पास चला गया, वो भी बोला राजा राजा तेरे पूत मरियो। हाँ। बोला राजा ने तेरा कुछ बिगाड़ा है। बोला ना वो भाई क्या था। अब उन्होंने वो भाई नहीं पाया। इनको ये नहीं पता कृषि बिल के अंदर क्या है, क्यों नहीं है लोगों के अंदर इंडोर्समेंट की इन लोगों ने। ये है भाई, देख लो गलत और सही, हम नहीं कह रहे, बिल कह रहा है। नहीं, मेडिसिन वाले ने स्प्रे की दवाई गलत दे दी, उसकी फसल खराब हो गई। किसकी वजह से हुई? या उस बीज की वजह से, दुकानदार की वजह। उसने बाकायदा क्लेम देना पड़ा उस फसल का। रूल है इस चीज के भी। इसके ऊपर बैठते यार, एक किसान 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर जलाएगा क्या अपना? आप देखिए पंजाब के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी, उन्होंने ट्रैक्टर तक जलाए, किसान जलाएगा? कहाँ चले गए वो? हाँ, तकलीफ कहाँ होती है जी। जिस मद के लिए पैसा लिया जाता है उस मद में वो पैसा खर्च नहीं किया जाता। 50,000 रुपये बैंक से लोन लेके बाइक ले आऊंगा मैं सब्जी लगाने के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा। वो करना चाहिए, वो हमें सोचना चाहिए। सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई किसान आंदोलन बहुत सारे हो चुके हैं और बहुत सारे मैंने कवर भी करे हैं, पक्ष में विपक्ष में सारे ही पहलू इसके हैं। आज मैं बरवाड़ा में हूं और बरवाड़ा में कुछ इकट्ठे से आदमी बैठे थे, डिस्कस चल रहा था वहां पे इसी विषय पे कि अध्यादेश कैसा है। तो वो तो सारी टीम जा चुकी है। मेरे साथ हैं बलदेव शर्मा जी। राम राम सर। राम जी, संदीप जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। जी जी, धन्यवाद जी। आपका चैनल का भी स्वागत करता हूँ। और जी ठीक ठाक? हाँ, आनंद है। कोरोना से बच रहे हो? कोरोना से और लोग भी बचाए हैं और कोरोना के दौरान हमने लोगों की सेवा भी की है। क्या बात है। अच्छा बाबूजी, यूँ बताओ, यो जो अध्यादेश है इस पर आंदोलन होने लग रहे हैं, पक्ष विपक्ष से सारी ये बात हुए हैं, आप लोगों को यूँ क्रांतिकारी कदम है भाई, सरकार ने बढ़िया कर दिया, क्यों कर लग गए? देखो, जो ये अध्यादेश बिल के रूप में दोनों सदनों के द्वारा पारित हुआ है जी। वो किसान हित में है, किसान के खिलाफ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि सर छोटू राम ने आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी एक आवाज़ उठाई थी कि किसान को बिचौलियों से बचाया जाए। आज किसान बिल्कुल सही बात है। वो इस बिचौलियापन को ख़त्म करता है सबसे पहले तो। दूसरी बात, आज किसान इतना आज़ाद हो गया इस बिल के द्वारा कि अपनी फसल, अपनी सब्जियां, अपना कृषि से जुड़ा हुआ कोई भी अन्न वो कहीं भी ले जा सकता है, भंडारण कर सकता है। पहले इसके ऊपर प्रतिबंध थे, नियम बना रखे थे, हमने थ्रोली पढ़ा है इसको, कहीं भी ले जा सकते हो। अच्छा, आपने पूरा अध्यादेश पढ़ा है वो? जी। अच्छा, तो लोग तो को है ना भाई, इसमें तो आड़ती मार दिए, किसान मार दिए, सरकार ने बेड़ा गर्क कर दिया। आड़ती बिल्कुल नहीं मरे हैं। पहले किसान मंडियों के अंदर अपनी फसल लेकर जाता था, 10 दिन तक वहाँ बैठ के जाता था जी। और उसकी फसल मोस्टली वहाँ ख़राब हो जाती थी। आज बोली नहीं आई है, आज कंप्यूटर का युग आ गया है, आज सर्वर ख़राब हो गया है, ये हो गया वो हो गया। वो बड़े धक्के खाता था, मजबूर हो के किसान, कुछ किसान तो अपनी फसल को जब भाव नहीं उसको मिलता था वो घर लेके आ जाते थे, क्योंकि उसका किराया भी पूरा नहीं होता। सब्जियों के कुछ लोग जो है ना बाज़ार के अंदर जो है ना बाहर फेंक के, पशुओं के सामने फेंक के आ जाते थे। आज इतना हो गया, जितने हमारे सब्जी उत्पादक लोग देख लीजिए, सबसे बड़ी जो है ना तरबूज की पैदावार उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। वहाँ के कुछ भाई जिन्होंने किसान की मजबूरी को समझा, छोटे किसान के बारे में जो ये लोग बरगला रहे हैं, भी छोटा किसान के पास आधा किलो तरबूज का एक खेत है, वो आधा किल्ला मंडी में नहीं ले जा सकता। 5 किल्ले वाले किसान ने उसको शेयर किया साथ में, उसकी फसल भी वो मंडी में लेके गया, जहाँ 5 रुपये किलो उसका तरबूज बिकता था, वहाँ जाके उसने अपने तरबूज को 20 रुपये किलो बेचा है। तो इससे किसान को बेनिफिट हुआ है। अब बागवानों को ले लीजिए,
बागवान जो है ना पहले मंडियों के अंदर अपना माल लेके जाते थे, मंडियों में जब बोली लगती थी, पैकिंग के खर्चे और खर्चे बहुत कुछ करते थे, मंडी का 7.5% का खर्चा था। आज वही किसान आप देख लीजिए पूरे भारतवर्ष के अंदर अपनी फसल को अपने खेत के अंदर ही बेच रहे हैं, रोडों के ऊपर सब्जियां बेच रहे हैं, रोडों के अंदर फल बेच रहे हैं अपने बागों के सामने बैठ के, और उनको मंडी से अच्छा भाव जहाँ वहाँ प्रॉपर मिल जाता है। दूसरी बात, भंडारण की बात इस बिल के अंदर है। अगर कृषक अपना समूह बना के, पहले भी सोसाइटीज होती थी, हाँ बिल्कुल सोसाइटी जी, आज भी अपनी सोसाइटी बना सकते हैं। जो बाहर की सोसाइटियों में, शहरों की सोसाइटियों में अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसा ब्याज के लिए, वो अपने गांव के अंदर वो सोसाइटियां बनेंगी, वो बनाएंगे। और पहले बैन थी, आज बैन नहीं है, वो बना सकते हैं। कृषक भी अपनी सोसाइटी बना के, छोटे जमींदार जो है ना अपनी सोसाइटी बना के उस सोसाइटी को अपना माल दे देंगे, वो सोसाइटी उसको बाहर लेके जाएगी दूसरी स्टेट के अंदर। कोई टोल खर्चा नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 रुपये किलो प्याज चलता है, व्यापारी लेके आता है, सारे खर्चे अपना उसके अंदर जोड़ के यहाँ 25 रुपये किलो प्याज देते हैं उस किसान का। आज वही किसान अगर वहीं भंडारण कर लेंगे सोसाइटी करके, जब अच्छा समय आएगा अच्छा उसी समय उसको निकाल देंगे, उसको किसान को बेनिफिट होगा, नुकसान कुछ नहीं होगा। इस सरकार ने गलत कुछ नहीं किया। हाँ, एक गलत किया है, जो देश में अराजकता फैलाने वाले लोग थे उन्होंने चाहे किसी विषय में फैलाना है, वो विदेशों से प्रभावित हैं, खासकर चाइना से, क्योंकि वो भारत एक महान शक्ति बनने जा रहा है विश्व के अंदर। वो हजम नहीं हो रही, जो बड़ी शक्ति अपने आप को कहलाती थी, जिन लोगों ने हमारी भूमि हड़प रखी है 66 साल से, ये हालात देश के अंदर पैदा कर रखे थे। वो जेएनयू से निकले हुए, पहले राफेल के ऊपर उन्होंने मुद्दे उठाए, आज वही राफेल भारत की रक्षा कर रहा है सीमा के ऊपर। दूसरी बात, फिर इन्होंने CIA इसके ऊपर जो है ना, जो बिल आया था नागरिकता अधिनियम NRC वगैरह पे मुद्दे उठाकर देश को जलाने की कोशिश की, वो फेल हो गए वहाँ, क्योंकि JNU वगैरह जो ये है ना, ये देश में अफरा, दिल्ली को जलता हुआ आप लोगों ने देखा था, हासिल क्या हुआ उससे? सिर्फ ये जातिवाद और ये चीज़ें पैदा करके चाइना के चमचे हैं कुछ। अब किसान यूनियन ही हमारी दो फाड़ कर दी गई है। वो कैसे जी? वो किसान यूनियन, कुछ लोग तो उन लोगों के समर्थित हैं CPI CPM के, कुछ घासीराम यूनियन, कोई दूसरी यूनियन उन लोगों के समर्थक थे। उनके अपने आपस में विचार नहीं मिलते थे, इसलिए वो आपस में एक सिरे नहीं चढ़े। इसलिए आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर कहीं कोई विशेष बंद नहीं, कोई प्रभाव नहीं, क्योंकि अब किसान भी समझता है। जो धरने जलसे और जरूर इसके ऊपर बैठते, यार एक किसान 5 लाख रुपए का ट्रैक्टर जलाएगा क्या अपना? आप देखिए पंजाब के अंदर इतनी बड़ी घटना घटी, उन्होंने ट्रैक्टर तक जलाए, किसान जलाएगा? कहाँ चले गए वो लोग? सही बात है। ये वो एजेंट हैं विदेशी कंपनियों के, जो हमारे भारत के अंदर अफरा तफरी पैदा करना चाहते हैं। ये हम इनकी निंदा भी करते हैं, और इन लोगों को बाहर निकल के मुकाबला करना पड़ेगा, जब जाके हमारा भारत समृद्ध बनेगा। आज शिक्षा के स्तर पे ले लीजिए, सर शिक्षा पे बात में, अध्यादेश पे बात करना, लोगों का कहना यो तो है ना कि भाई यो अध्यादेश उस टाइम पहले आया जब कोरोना था, लोग आवाज़ नहीं उठा सकते थे, तो भाजपा चालू बन गई। भाई इसी टाइम पे लड़ने की जरूरत थी? ऐसा है, आपको एक बात का पता होना चाहिए जी कि भारत के संविधान के दोनों सदनों के एक नियम है। सदन तो अपनी कार्रवाई करेगा, चाहे महामारी हो जी, चाहे ना हो जी। या तो ये था भाई ये बिल लाने ही नहीं देना, हमने जिसकी पहले आवाज़ उठाते थे भाई कौन सा आयोग था, मैं देर में आ नहीं रहा मेरे को, किसानों के लिए एक आयोग बनाया गया था, वो नीतियां क्यों नहीं लागू कर रहे? बार बार ये रिपीट करते रहते थे, पीटते रहते थे लोगों को। आज वो नीतियां अगर लागू होगी, बिल लेके आगे, इनका काम तो विरोध करना है, क्योंकि विरोध ये नहीं कर रही, ये पेड वर्कर हैं विदेशों से। मतलब पहले तो आपका हिसाब था, पहले कांग्रेस से लेना चाहती है, अब भाजपा ले आई तो अभी विरोध होगा, आप नहीं कहना चाहो? मैं यही कहना चाहता हूँ, यही बिल लेके आना चाहती थी कांग्रेस, अब भाजपा ले आई। अब कांग्रेस CPM और CPI के MPs के ऊपर राज करती थी, वो करीम खाते थे इनके साथ। आज वो हिंदुस्तान के अंदर कुछ ही जगह पे रह गए हैं,
आज उनका नाम लेने वाला नहीं कोई। अब उनके जो गुर्गे हैं वो गुर्गे जो है ना किसानों को बरगलाकर किसानों के कंधे पे रख के, जिनको ये नहीं पता उन गुर्गों को कि चने का पेड़ होता है या पौधा होता है, उनसे पूछ लिया जाए, वो लोग अफरा तफरी मचा रहे हैं इस देश के अंदर, क्योंकि ये देश तरक्की की तरफ जा रहा है। देखो कोई बिल लेके आएंगे, उस बिल के जब तक आप बरतो नहीं गए, नफे नुकसान का अब से पहले आपको पता क्या है ये तो बताओ। कोई बताओ तो मुझे इस बिल आने के बाद ये नुकसान हो गया। कोई नहीं बताते, गुमराह करते हैं। नुकसान तो नुको है ना जी कि भाई अब जो ये बिल आया है इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। अब किसान एक बड़े आदमी के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, उसकी कोई समस्या होगी, कोर्ट तक तो कौन जान जो करे, एसडीएम तक रह गया मामला। नहीं नहीं नहीं, जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होंगी वो बाकायदा रूल के मुताबिक होंगी। ये गलत है, ये बात ये बिल्कुल निराधार अपितु गलत है। ये बिल्कुल छोटा किसान अगर उस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कंसेंट कैन नॉट बी चैलेंज एनीवेयर। जब आपकी मेरी एक कंसेंट हो जाएगी, वो रूल बन जाएगा, वो कहीं चैलेंज नहीं की जा सकती। वो किसान देखेगा इस समय के अंदर मुझे इसमें बेनिफिट है या लॉस है। पागल नहीं आज का किसान। आज मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में नु कह दिया भाई तेरी फसल के इतने रुपए होंगे, कल नवा फसल और डाल की होगी, फिर तो जी गलत हो गया ना, किसान के तो मर गया बेचारा। नहीं 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 नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, ये गुमराह किया जा रहा है। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा ऐसा। आप किसान से क्रॉप जो ना खरीदी जाएगी जी, वो मौके के ऊपर क्रॉप की पोजीशन होगी, वही कॉन्ट्रैक्ट होगा। मौके के ऊपर चाहे वो बहुत बढ़िया है तो बढ़िया दाम मिलेंगे। और एक बात बताओ जी, आपने कोई रेत उठा के दे देगा, कौन कॉन्ट्रैक्टर वो रेत ले लेगा? आपने दिया है कभी आज तक? आप उस टाइम क्यों नहीं हुए जब 7200 रुपये क्विंटल आपने बासमती बेचा था जी। वो क्या दूसरे के घर में दे के आए थे आप जाके? मैं उपभोक्ता भी हूँ, उत्पादक भी हूँ, दोनों चीज़ें मेरे पास। आज अगर 2600, 2800, 4500 एमएसपी की दाम बात आती है, एमएसपी ऑलरेडी निर्धारित है। एमएसपी के तहत ही पहले खरीदा जा रहा है, बिना एमएसपी फिक्स को नहीं कर दी ना सरकार, लुका है इस बात पे। ये अब तक आपने एमएसपी पे ही बेचा है जी। ये फिक्स है क्या है? ये गुमराह कर रहे हैं। आज तक जो माल किसान ने बेचा है एमएसपी बेचा है, अगर नहीं बेचा आप मुझे बताइए। एमएसपी पे बेचा, आगे भी एमएसपी पे बिकेगा। किस चीज़ की गारंटी लेना चाहते हैं बताइए? मैं तो कहना भाई सरकार फिक्स कर दो भाई एमएसपी खत्म नहीं होगी। अरे आज तक एमएसपी पे ही तो बेचा जा रहा है, कैसे क्या आज तक तो बेचा जा रहा है, लेकिन नया सा रूल बना दिया तो कभी लोग एमएसपी खत्म कर दे सरकार। एमएसपी बिल्कुल खत्म नहीं है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी सब आश्वासन, कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है एमएसपी खत्म नहीं होगी। और क्या कहलाना चाहते हो? मतलब एक मिनट, आप राहुल गांधी की प्रधानमंत्री के साथ तुलना करते हो जी, ये ठीक है क्या? उन्होंने 66 साल किस चीज़ की गारंटी दी थी? 66 साल राज किया, बताइए। तो आपने चाहो 66 साल भाजपा भी राज कराए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गलत होगी तो भाजपा को पकड़ देंगे उसी टाइम। राज करेगा, सही रूल किसानों के लिए बने हैं, किसान के हित में है, और कृषि प्रधान देश है। किसान के बगैर भारत जिंदा नहीं रह सकता। अन्न उत्पादन किसान करता है और उसको रेट भी आज के दिन ठीक मिले हुए हैं। और हम ये भी चाहते हैं हर साल, क्योंकि जैसे कि पेट्रोल डीजल वगैरह बढ़ते हैं, हर साल सरकार 50 रुपये 100 रुपये क्विंटल के साथ बढ़ा देती है, बोनस के रूप में भी दे देती है। कई बार में ज़्यादा खर्चा हो गया तो आज किसान के पास किसी सरकार ने, पिछली 66 साल की सरकारों ने 2000 रुपये साल के डाले हैं क्या? जो बिचौलिए ले जाते थे। खुद राजीव गांधी ने एक बात मानी थी, अगर केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता है तो किसान के पास नीचे जाके 15 पैसे मिलते हैं। वो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा ऑनलाइन होने से सब कुछ। आड़तियों की गुंडागर्दी और मंडी के अंदर आड़तियों को लेकर तो ये बात बताइए, जो छोटे किसान हैं, मैं आधी रात ने पीसा चाहिए तो आड़ती तो चले जावे हैं, बैंक कित खुलेंगे? आज बैंकों के पास वो चीज़ है, सभी किसानों के किसान कार्ड बने हुए हैं और बहुत स्कीमें हैं डेयरी फार्मिंग के लिए, और बैंक लोन दे रहे हैं। क्या आड़ती के पास जाने के लिए क्यों? आप बैंक से लोन लीजिए, जो गारंटी देता है। बैंक लोन नहीं देते क्या? नहीं ले रखेगा किसान लोन? सभी ने कृषि कार्ड बनवा रखे हैं ना, वो पैसा है ना। हाँ, तकलीफ कहाँ होती है?
जिस मद के लिए पैसा लिया जाता है उस मद में वो पैसा खर्च नहीं किया जाता। 50,000 रुपये बैंक से लोन लेके बाइक ले आऊंगा मैं सब्जी लगाने के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा। वो करना चाहिए, वो हमें सोचना चाहिए। मैंने ऐसी एक एग्जाम्पल, ये लोग कहते हैं सौराष्ट्र में इतने लोगों ने आत्महत्या कर ली। मैं सौराष्ट्र में गया हूँ, मैंने एक किसान के यहाँ जाके बात की। वो पैसे से टीचर था लेकिन किसान भी था। वो हमने पूछा भी ये लोग क्यों आत्महत्या करते हैं। नुमला जी मैंने 40,000 रुपये लिए हैं प्याज लगाने के लिए, मैं ये प्याज पे लगा रहा हूँ। ये 40,000 रुपये दूसरे मद में खर्च कर दिए जाते हैं देने के लिए, फिर होगा नहीं तो वो तो आत्महत्या करेगा। यो उस किसान की, हर जगह तो ऐसा नहीं है ना सर, हर जगह तो देखो आदमी किसान मारे आत्महत्या भी नहीं हो रही। नहीं, आप इस बात को तो एग्जैक्टली एक तरफा तो नहीं कह सकते ना। बहुत सारे किसान ऐसे भी हैं जो ब्याज तले मर्जे हैं, ब्याज लिया खेती में यूज करा, खेती खत्म होगी तो वो क्या करेगा, उस पोजीशन पे क्या करेगा। खेती जब खत्म हो जाती है जी, खेती सरकार तो खत्म नहीं करवाती ना, प्रकृति प्रकोप के हिसाब से होता है। हो गया, फिर भी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीमें चलाई, आप अपना बीमा करवाइए। कई जगह तो ऐसे मामले में बिना पूछे बीमे के पीछे कटे हैं। बहुत सारी जगह अब की बार तो एक रूल नया भी सुनने में मिला है कि फसल पानी के कारण खराब होगी तो बीमा वाले गारंटी नहीं लेते, करंट फसल खराब होगी तो बीमा वाले गारंटी नहीं लेते। कई जगह ऐसे ऐसे केस सुनने में आवा है, वहाँ पे क्या करेगा। रेयर केसेस के बारे में वहाँ पे कंप्लेंट की जाती है बाकायदा, इसमें कोई दो राय नहीं। किसान इतना जागरूक होना चाहिए, नाजायज उसका पैसा कटाया तो उसने उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके सरकार बिल्कुल इसके पक्ष में है, किसान के पक्ष में, कंपनियों के पक्ष में नहीं है सरकार। आपको पता है किसान को एक मेडिसिन वाले ने स्प्रे की दवाई गलत दे दी, उसकी फसल खराब हो गई। किसकी वजह से हुई? या उस बीज की वजह से, दुकानदार की वजह। उसने बाकायदा क्लेम देना पड़ा उस फसल का, रूल है इस चीज के भी। आज किसान जागरूक हो चुके हैं। हाँ, मैं भी मेरे किसान भाइयों से एक प्रार्थना करता हूँ, इस देश को तोड़ने वाले लोगों को बहकावे में ना आए। ये जो आप लोगों ने जैसे दिल्ली में प्रकरण देखा, जेएनयू की पहुंच थी वो सारी की सारी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की पहुंच थी वो सारी की सारी टोटली। तो इन चीज़ों से बचें। और सरकार हमारी है, हम सरकार के हैं। आप लोग जब सरकार के नुमाइंदे आपके पास आते हैं, अपना मेमोरेंडम तैयार रखिए, 10 सूत्रीय मेमोरेंडम, आपकी डिमांड, आपकी जो ज़रूरत है जी। अगर वो उससे सहमत है कर दस्तखत, नहीं सहमत हो तो हम तेरे को वोट नहीं देंगे। सरकार बनाना न बनाना वो हमारा काम है। हम जातिवाद, गोत्रवाद, राग द्वेष से ऊपर उठकर जो हमारी देशी सरकार है उस सरकार को बनाइए, कि कोई भी सरकार हो। हम कोई भाजपा के वो वर्कर नहीं है, भाजपा के सपोर्टर नहीं है। हम नियम की बात करते हैं। जो चीज़ वो तो ये बात होगी, एक रूमर, पता किसी को नहीं है बिल क्या है, बिल क्या है। वो एक राजा था, वो जनता की आवाज़ सुनने वाला था। एक जगह एक औरत के पास चला गया, ला माई कैसी हो? ला राजा राजा तेरे पूत मरियो। उसको पता नहीं था ये राजा है खुद। अच्छा, बेस बदल के आया था वो। बेस बदल के आया था वो जी। ला माई राजा ने तेरा क्या बिगाड़ दिया? बोला वो भाई क्या था। हाँ। उस भाई का नाम ले दिया। उस भाई के पास चला गया, वो भी बोला राजा राजा तेरे पूत मरियो। बोला राजा ने तेरा कुछ बिगाड़ा है? ना वो भाई के था। अब उन्होंने वो भाई नहीं पाया। इनको ये नहीं पता कृषि बिल के अंदर क्या है, क्यों नहीं है लोगों के अंदर इंडोर्समेंट की इन लोगों ने। ये है भाई, देख लो गलत और सही, हम नहीं कह रहे, बिल कह रहा है। नहीं, बस राजा राजा तेरे पूत राजा राजा तेरे पूत मरियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का तो भाई बड़ी सीधी सी स्पष्टवादिता से बात हुई, बड़ा अच्छा लगा। और आपने वीडियो किसी लगी, समझो ना समझो भाई आपकी इच्छा है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।